हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश और मिर्ज़ान ना फिर रूम में आ जाते हैं बाहर से। और जैसे मिर्ज़ान देखती है ना कि आतिश अपना कोट उतार रहा है, तो वो उससे जल्दी से वो कोट पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे दे दो, मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँगी। और इतना देखते ही ना मतलब आतिश के ना मुंह पर स्माइल आ जाती है। तो वो फ़ोल्ड करके जैसे ही रखती है ना, तो आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर ना वो मिर्ज़ान को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड बनना ना मेरे लिए सबसे अच्छी बात है और सबसे ब्यूटीफुल थिंग है। वो बोलती है क्यों? तो फिर वो बोलता है कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जैसे तुम मुझे कहती हो ना कि तुम्हें मेरी बीवी बनने में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही सेम मेरा हालात है। तभी ना उसको फ़ोन आ जाता है। वो बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम बात कर लो, मैं फिर आती हूँ। फिर इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। तो जमाल का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि भाई आपके लिए ना एक बैड न्यूज़ है। तो आतिश बोलता है कि क्या हुआ? तो जमाल ना फिर उसको बताता है कि ये सब ना नज़ीर का काम है और नज़ीर ये सब कर रहा है, और बिना कुछ ख़राब किए ना ये आदमी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकता। और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके पास तो लिस्ट है हमारे खिलाफ जाने की, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तो आतिश ना वो सुनता रहता है। फिर वो बोलता है कि लाइक वो सीरियसली ना वो इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी मान रहा है, और उसको ऐसे लगता है कि वो हमसे ये डील छीन लेगा, पर तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर जमाल कहता है कि मेरे को नहीं पता अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो ढूंढ रहा है या फिर क्या नहीं, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या तुम करोगे क्या फिर नहीं, ये काम हो जाना चाहिए, प्लीज़ कुछ ना कुछ करो। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं जितना भी हो सकेगा मैं उतना काम करूँगा। तो फिर ना आतिश उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, जाओ अब कुछ भी करो, ये जॉब कर दो। फिर उसके बाद वहीं पर मिर्ज़ान आ जाती है और जल्दी से ना आतिश फ़ोन कट कर देता है ताकि मिर्ज़ान को कुछ पता ना चले। फिर वो बोलती है कि कुछ हुआ है क्या? वो बोलता है कि नहीं नहीं, काम के बारे में है। फिर बोलती है कि लाइक मेरे को प्रिटेंड करूँ क्या मैं तुम पर बिलीव करने का, या फिर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछती ही रहूँ? तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसे करो, प्रिटेंड ही करो। फिर ना मिर्ज़ान कहती है कि ठीक है। फिर मिर्ज़ान उससे कोई भी सवाल नहीं पूछती है। फिर वो उससे कहती है कि आ जाओ बाहर, टेबल रेडी है और खाना खा लो। फिर वो दोनों मतलब डरमस अंकल के पास आ जाते हैं। फिर उनके पास ना वो बैठकर कुछ टाइम बातें करते हैं। फिर वो डरमस अंकल उनको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ना वो उनको बताता है कि तुमने जो बैंगन बनाए थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तुमने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए थे। फिर वो बोलता है कि मेरी वाइफ़ जिस चीज़ को भी टच कर लेती है ना वो ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? वो चीज़ें मैंने खुद बनाई थी, मैंने खुद अपने हाथों से उन चीज़ों को फ़िल किया था। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, हाँ। वो बोलती है कि सच में मैंने सब कुछ काम खुद किया था, तुम स्टिल मेरे पे यकीन नहीं कर रहे। फिर ना ऐसे आतिश ना ऐसे स्माइल सी करने लग जाता है। फिर मिर्ज़ान को गुस्सा आ जाता है। बोलती है कि ठीक है, आगे से मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, अगर तुमने ऐसे बिहेव करना है तो। वो बोलता है कि ठीक है, ओके, ओके, तुम यहीं पर बैठ जाओ। वो उठ के जाने वाली होती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो बोलती है कि आगे से मैं पक्का कुछ नहीं बनाऊँगी तुम्हारे लिए। वो बोलता है कि नहीं, मैं मज़ाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कुछ अच्छा टेस्टी बनाया है, मेरे से गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? मैं अब से तुम्हारी तारीफ़ ही करता रहूँगा। जो भी तुमने फूड बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर ना वो उसकी ऐसे तारीफ़ें करता रहता है। तो मिर्ज़ान वहीं पर बैठी रहती है। तो मिर्ज़ान बोलती है कि पहले क्यों बेइज़्ज़ती कर रहे थे? तो बोलता है कि मैं तो मज़ाक कर रहा था ना तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद ना वो दोनों वहाँ पर बैठे ऐसे बातें करते रहते हैं। और ना फिर मिर्ज़ान उसको बोलती है कि चलो जाकर सो जाओ अब। वो बोलता है कि अभी नहीं सोऊँगा, अभी मेरे को थोड़ा और काम है। तो वो बोलती है कि क्या काम है? ना आतिश उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में ना 3 चीज़ें हैं जो मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सामने ना लाइक समझ ही नहीं पाता तुम्हारे बारे में। तो बोलती कि ओह! सिर्फ़ 3 ही है क्या? मुझे तो लगा कि मैंने पूरी की पूरा तुम्हें डिसअपॉइंट कर रखा है अपने से। बताओ कौन-सी 3 है? मुझे भी तो पता चले, मैं भी तो सुनूँ कौन-सी 3 प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें मुझसे। फिर ना आतिश कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हो। फिर बोलती है क्योंकि ना तुम ऐसे हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड ऐसा है, उसके हमेशा मूड स्विंग्स उसे आते रहते हैं, उसके साथ-साथ रह कर मुझे आने लग गया। अब सेकंड बताओ। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे को ऐसे हमेशा हर बात पर टोक क्यों देती हो? हमेशा जो भी मैं कहता हूँ। फिर बोलती है कि तुम मतलब मेरी बात मानते ही नहीं हो, फिर मुझे टोकना पड़ता है। मुझे ऐसे लगता है कि काश मैं तुम्हें टोकूँगी तो तुम मेरी बात मान लोगे। फिर उसके बाद वो तीसरी बात बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों हो, वो भी लड़ते हुए। तो मर्जान इतना सुनते ना स्माइल करने लगती है, और फिर वो उससे बोलती है कि मैं इसलिए इतनी स्वीट हूँ बिकॉज़ आई लव यू। फिर ना आतिश उससे कहता है कि हाँ हाँ, ये सब ना मुझे पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना। फिर वो मतलब आतिश ना मिर्ज़ान के पास आता है, वो उसको किस करने वाला होता है, वो जल्दी से फिर से उठ जाती है। बहन बैठ जाना, 2 मिनट, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब क्या ही शर्माना।
फिर ना वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर ना वो चली जाती है और आतिश पीछे से स्माइल करता रहता है कि हाँ हाँ बनाओ लो, चाय बना लो पहले तुम। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि असली आ जाती है आतिश और मरजान के रूम में, और वो उनका बेड देखकर ना उसके पास खड़ी होती है। तभी उसका ध्यान जाता है मरजान और आतिश की फ़ोटो पर। वो जाकर ना आतिश और मरजान की फ़ोटो उठा लेती है और उसको ना ऐसे गुस्से से देखने लगती है। फिर उसकी आंखों में से ना पानी आने लग जाता है। सो फाइनली वहीं पर उसकी मॉम भी आ जाती है। उसे देखकर ना वो जल्दी से उसकी फ़ोटो ऐसे टेढ़ी कर देती है। तो फिर उसकी मॉम आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, हाँ यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि आपको क्या, आपने क्यों ट्रबल किया यहाँ पर आने का। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर क्यों आई हो। वो बोलती है कि जस्ट मैं वॉक कर रही थी तो यहाँ पर आ गई, मैं क्या करूँगी यहाँ पर, आप जब कुछ नहीं कर रही हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर बोलती है कि तुम कब सीखोगी असली, तुम ये सब क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। फिर ना असली को गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि आप मेरे लिए जब अच्छा नहीं कर रही तो मैं अपने लिए क्या अच्छा कर लूँ। अब वैसे भी मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने आतिश को खो दिया, और आपकी वजह से आतिश मेरे से इतनी ज़्यादा दूर हो गया। बहन वो तेरे से ऑलरेडी दूर था। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि और आप मुझे नींद की गोलियां भी दे रही थी ताकि मैं सोती रहूं, और आपका जो ये प्लान है ना, मतलब ये फ़ेल हो चुका है। अब आप इस चीज़ को दिखा रही हो कि आप मेरी फ़िक्र करती हो, इस चीज़ों से आप मेरी फ़िक्र करती हो। तो फिर बोलते कि क्या हुआ, अब क्यों नहीं बोल रही हो आप, हाँ अब क्यों नहीं बोल रही। अब भी आप चाहती हो कि क्या मैं आपको अंडरस्टैंड करूं, और आपको क्या लगा कि मुझे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो आपको क्या लगा कि मैं स्टूपिड हूँ। तो वो बोलती कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी असली, मैं और क्या करती, हाँ मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। आतिश सच में चाहता है कि तुम इस मेंशन को छोड़ जाओ, और मैं तुम्हें बस काम डाउन की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हें काम डाउन कर सकूँ, इसलिए मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा, वरना मेरे को ये स्टेप उठाने की क्या ज़रूरत थी। तुम खुद सीखो कि तुम कैसी बन गई हो, और वैसे भी तुम यहाँ से अभी जा ही रही हो। इतना सुनते ना भाई असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम की तरफ ऐसे घूर के देखती है और वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर उसके बाद ना आतिश मिर्ज़ान के पास आता है और बोलता है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो बोलते कि ओह क्या सरप्राइज़। वो बोलता है कि अभी वेट करो यहाँ पर। तो वो जल्दी से ना एक लाइक मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं ऐसे, वो उठा लाता है। वो बोलता है कि यहाँ मतलब जब अंकल वेयर हाउस खाली कर रहे थे ना, तो वो ये वहाँ पर पड़ा था और ये मुझे मिल गया। तो वो बोलती है कि ओह ये तो विश लालटेन है। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद ना वो उसमें आग जलाते हैं और मरजान को वो बोलता है कि तुम विश मांग लो। वो बोलती है कि मेरे को अभी याद नहीं आ रही। फिर भी वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम विश मांग लो। फिर वो दोनों विश मांगते हैं। उसके बाद ना वो उसमें आग लगा देते हैं। फिर बोलता है कि तुमने सोच लिया क्या, क्या तो विश मांगने वाली हो। वो बोलती है कि हाँ इतनी जल्दी तो नहीं सोचा था, पर अब मेरे को पता है कि मेरे को क्या मांगना है। फिर उसके बाद वो विश मांग लेते हैं और फिर उस चीज़ को ना ऐसे देखते रहते हैं दूर खड़े। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान आतिश से पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी। तो आतिश बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ, मैं तो नहीं बताऊँगा। फिर बोलती है कि क्यों, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तुमने कहा था कि तुम मुझे बता दोगे, तो ऐसे तो मैं क्यूरियोसिटी से ही चली जाऊँगी। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, पहले तुम बताओ फिर मैं बता दूँगा शायद। तो फिर वो बोलती है कि मतलब अगर मैंने अपनी विश बता दी तो अगर वो सच ना हुई तो। फिर वो बोलती है ओह तो तुम फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो, अगर मेरी विश कंप्लीट ना हुई तो। फिर बोलती है कि अच्छा तो चलो ठीक है फिर मैं ही बता देती हूँ। फिर वो बोलते कि पक्का तुम बताओगे ना। वो बोलता है कि शायद हाँ मैं बता दूँगा। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि ठीक है, मैंने ना 2 विशेस मांगी थी। जो मेरी फर्स्ट विश थी ना वो थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूँ, और जो मेरी सेकंड विश थी, इतना सुनते ही ना मतलब आतिश के मुंह पे स्माइल आ जाती है। वो बोलती है कि मतलब जो मेरी सेकंड विश थी ना, आई नो तुम्हें ये सिली लगेगी कि मैं पागल हो गई हूँ, बट मेरे को ऐसे लगता था कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और ये घर हमेशा के लिए मेरा हो जाए। तो फिर वो बोलती है कि चलो अब मैंने अपनी विशेस तुम्हें बता दी, अब तुम मुझे बताओ। फिर वो बोलते हैं कि मैंने मेरी विश तुम थी। तो वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं, पूरी विश बताओ। फिर वो बोलता है कि नहीं अभी मैं नहीं बताऊँगा। फिर बोलते हैं कि तुमने कहा था तुम मुझे बताओगे। वो बोलता है कि नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं शायद तुम्हें विश बता दूँगा। फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब से मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। फिर ना वो मिर्ज़ान फिर से गुस्सा करने लग जाती है उस पर। तो वो बोलती है कि सच में तुम नहीं बताओगे क्या। फिर बोलता है कि तुम्हें पता चल ही जाएगा कोई ना कोई तरीके से। तो फिर ना वो उसको ऐसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरी विश क्या थी। और इतना कहते ही यहाँ पर ये सीन भी ख़त्म हो जाता है।